लगता है मुझे इनकी पर्सनैलिटी को लेके या इनके उससे बढ़कर करते हैं। ये 24 घंटे काम करते हैं। एक दफ़ा कैसे करते हैं पता है 24 घंटे काम? जब ये नहीं भी कर रहे होते, घर में खाना भी खा रहे होते हैं, तब भी दिमाग से वहीं कुछ ना कुछ उलझा लगा, होता है। अब ये करना है, अब वो करना है। एक मतलब हमने कोई वीडियो देखी थी जिसमें ये बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है गडकरी राइड्स ग्रीन हाइड्रोजन पावर कार टू पार्लियामेंट। चलते हैं वीडियो। हाइड्रोजन पावर, ये हाइड्रोजन पावर वाली पहली कार है, ऐसा ही है। और उन्होंने राइड ली और उन्होंने ये कहा था ओके करके दिखा दिया। पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज़ होता है, गैस यूज़ होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा। जी जनाब, बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। ये इन्होंने जिक्र किया था किसी वीडियो में, मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में जिक्र किया था कि हम ग्रीन फ्यूल, इन्होंने कहा था मैं चलाऊंगा, मैं लोगों को यकीन ही नहीं है, लोग इस बात को लेके एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा और जनवरी से यूज़ भी कर रहे हैं। जनवरी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर होगा शायद, जनवरी 2023 हो मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी तो इसकी लॉन्चिंग हो गई। अच्छा, अभी उन्होंने टेस्ट किया है। हाँ, अभी देखें फिर मजीद, और उन्होंने भी तो कहा कि अब डेफिनेटली काम स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है ना, तो अब जोर पकड़ेगा। अच्छा, इनका
सबसे मेन फोकस तो इनका पॉल्यूशन को खत्म लेके, करना पॉल्यूशन को, यूनियन मिनिस्टर है ना ये, तो ये ट्रांसपोर्ट को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, इसके अलावा ब्रिजेस वगैरह को भी लेकर बहुत है। अच्छा, इनके ज़िम्मे जो चीज़ें हैं ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे इनकी पर्सनैलिटी को लेके या इनकी, उससे बढ़कर करते हैं। ये 24 घंटे काम करते हैं। एक दफ़ा कैसे करते हैं पता है? 24 घंटे काम, जब ये नहीं भी कर रहे होते, घर में खाना भी खा रहे होते हैं, तब भी दिमाग से वहीं कुछ ना कुछ उलझा लगा, होता है। अब ये करना है, अब वो करना है। एक मतलब हमने कोई वीडियो देखी थी जिसमें ये बैठे हुए थे, लोग तकरीर कर रहे थे, कोई इवेंट था, कुछ था, उसमें ये गहरी सोचों में बैठे हुए थे। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनका दिन रात यही अच्छा, एक शख्स है, वो कहता है कि हमारी नाकामी की वजह, हम लोग नाकाम क्यों हुए, हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हुई। सही। हमारे यहाँ स्पेशलिटी नहीं है लोगों की, यूनिकनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो गंदम पे काम करता हो, वीट पे काम करता हो, उसे वीट के बारे में पता हो, टोटल उसकी नॉलेज हो कि पाकिस्तान में टोटल वीट कितना है, कितना बनता है, सिंध में कितना, पंजाब में कितना, दूसरे के कितना, हम लेते कितना है, देते कितना है, हमारी ज़रूरत कितनी है, हमें मज़ीद बढ़ाना कैसे चाहिए। यानी उसकी स्पेशलिटी वीट, एक शख्स की स्पेशलिटी चावल, किसी शख्स की स्पेशलिटी मोटरसाइकिल्स, कि पाकिस्तान में कितनी मोटरसाइकिल, हमारे यहाँ हो रहा है, बस हो रहा है, खुद ब खुद चल रहा है। यहाँ तक भी इनको नहीं पता होता कि इतनी गंदम है, बाहर भेजें या रखें, एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट करनी है। अच्छा फिर कर लेते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ है कितनी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि इंसान अगर अपना काम ही तरीके से कर ले, ईमानदारी से कर ले, तो मुल्क वैसे ही परवान चढ़ने लग जाता है। और हमने तो इनको देखा है वीडियो में कि अपना काम तो अपना काम, ये तो दूसरे के काम जो फंसे हुए काम है, अगर इनने कोई रोड देख लिया, कोई ब्रिज देख लिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी देख ली, शहर के अंदर कोई पानी खड़ा हुआ देख लिया, कोई मसला हो गया, लोगों के लिए देख लिया कि कोई अच्छा रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, किसी मसले से ये दो चार हो गए, भले वो इनके हिस्से में आता हो वो काम या ना आता हो, ये वो परेशानी को लेकर भी परेशान हो जाते हैं और उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उस पर भी काम कर देते हैं। और ये सोचकर नहीं करते कि जी ये मेरे हिस्से में नहीं आता तो मैं क्यों करूं, बल्कि ये सोच के करते हैं कि इस परेशानी से आज मुझे सामना करना पड़ा है, तो लोग भी तो जूझ रहे होंगे, लोग भी तो इसका सामना कब से कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इनकी एक बात और है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा सिंसियर, परफेक्शन बहुत चाहिए अपने काम में इनको, मतलब है कि कोई चीटिंग, कोई बेईमानी बहुत। अच्छा, एक शख्स है बहुत कमाना चाहता है या बहुत ही फेमस होना चाहता है, तो ईमानदारी से भी सब कुछ हो सकता है और हो सकता था। हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि यार मैं पैसा बनाना है तो मैं चीटिंग करूं। वही पैसा आप ईमानदारी से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। अच्छा, इनका हमने एक पूरा इंटरव्यू देखा था आपकी अदालत। मुझे एक सवाल बता दे जो इनकी ज़ात के ऊपर कोई आरोप लगा था। प्रोग्राम का नाम क्या था? आपकी अदालत था ना? आपकी अदालत में कोई ऐसा आरोप नहीं था जो इनके कैरेक्टर को, जो इनको लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर, इनके एटीट्यूड को लेकर लगा हो। हर आरोप जो भी था या तो पार्टी के हवाले से था या फिर ये था कि आप करते हैं, आप ये करते हैं। आरोप इस तरह के थे, मैं क्रिटिसाइज कर देते हैं, मुझे जो कह रहे थे कि ज़रूरी होता है अपोजिशन में भी रहकर करना पड़ता है। मुझे वो आरोप कम लगे थे, मतलब आरोप नहीं थे, वो एक तरह से इंटरव्यू टाइप था। इंटरव्यू टाइप कि आपकी पार्टी ये कर रही है या नहीं कर रही, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आपने ये भी कहा था। अच्छा, इनकी ईमानदारी वाली बातें हो रही थी कि आपने कहा कि आप किसी को बिल्डोज़र में भी दे देंगे, बोला हाँ दे दूँगा। बोला फिर अच्छा फिर मुझे ऐसा क्या? मैं डर गई, लड़ा के अंदर से, मैंने ऊपर से जाहिर नहीं किया, आज जाहिर कर चल देंगे तो बंदा देखेगा क्या और काम कैसे करेगा। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ से बंदा होगा क्या करेगा बेचारा, हो गया मर गया, होगा क्या, होगा ही नहीं। तो मुझे दिख रहा था वो जो गवर्न करेगा सर कुछ अलावा दिख रहा मुझे उसका। अच्छा फिर इमेजिनेशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। अच्छा मैं कहता हूँ कि जब इनका टेंडर आता होगा ना, तो जो ठेकेदार है, लोग अपने सरों पे दम कर लेते होंगे। नहीं, ठेकेदार जो है वो बहुत सोच समझ के जाते हैं कि यार वो नितिन गटे, अबे नहीं है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं यार, नहीं अबे कोई और आएगा उससे भर लेना, उसका भर लेना, इधर नहीं जाओ यार। अच्छा कोई बोलेगा नहीं यार मैं ईमानदारी से करूँगा, अबे फिर भी तूने ईमानदारी से क्या, तेरे नीचे वालों ने कोई हरामी बंद कर दिया, कोई गंद कर दिया, किसी ने कोई चीटिंग कर दी, नहीं मतलब कोई कमीनापन नहीं, कोई कमीनापन किसी ने कर दिया। अच्छा एक बंदा है मालिक,
अब मेरी कंपनी के नीचे के लोग हैं, अगर किसी ने कोई 19-20 कर दिया, मिलावट कर दी, ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? सर आपका कुछ लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनके टेंडर भी हर कोई पास नहीं करता होगा, मुझे ऐसा लगता है। कह तो रहे थे कुछ काम ऐसे हैं कि हम करना भी चाहते तो फंस जाते हैं, कितने कितने सालों से फंसे हुए हैं, जो अपोजिशन की वजह से कह रहे थे कि बहुत लॉस होता है, बहुत मसले होते हैं। अच्छा, मैंने जो भी ऐसे मिनिस्टर्स देखे हैं, यूनियन मिनिस्टर हो गए, रेलवे हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, एक ही लक्ष्य है, आवाम को फैसिलिटेट करना, किसी भी तरीके से कंट्री को आगे ले जाना, किसी भी बस तरीके that's it। और कुछ भी नहीं दिखता इसके पीछे, और कुछ भी नहीं दिखता। आपकी अदालत में किसी ने सवाल किया था कि आप जो हैं फलाने रोड है, मुंबई के कोई रोड का जिक्र कर रहा था, तो वो रोड टूटे हुए हैं। बोला 1 मिनट आपको बताता हूँ। बोला मैं रोड मिनिस्टर तो हूँ, लेकिन हाईवे वाले रोड जो है ना, वो उनका मिनिस्टर हूँ। अच्छा, हाईवे के बाद जो शाखें बनती है ना सिटी के अंदर, उनके नहीं थे ये, उसके नहीं है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्लियर किया। अच्छा, इसका मतलब अगर वो होते उनके तो वो भी सेट होते, इससे ये मुराद है। खैर, बात हो रही थी हाइड्रोजन कार, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन से और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल्स लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि इसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, इंसान की लाइफ में, हमारी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, नई चीज़ बहुत देर से हम अडॉप्ट करते हैं। हम देखते हैं उसने लिए तो मैं भी लूँगा, वो यूज़ कर रहा है तो मैं करूँगा, मैं पहला नहीं बनना चाहता। लेकिन एक और बात है, अगर हमें कोई चीज़ 100 रुपये की, 115 रुपये की मिल रही है और उसकी निस्बत दूसरी चीज़ हमें बहुत कम दामों में मिल रही है, तब भी हम थोड़ा डरते हैं, नहीं जाते हैं, फिर जाते हैं। नहीं, चीज़ ही नहीं, देखी सही, लेकिन चले जाते हैं। देखो, चीज़ सस्ती, पहल कोई ना कोई पहल तो करता ही है ना। हाँ, लेकिन बहुत उसमें देर लगती है। हाँ, अब देखिए 115 रुपये फी लीटर कितना महंगा है। हमारे कितने हो गए, 230 रुपये लीटर, तो फिर सस्ता तो नहीं है ना। और मैं कहूँगी ये स्टेप जब लिया गया, जब इनकी कीमतें अब परवान चढ़ रही हैं, इनकी कीमतें हाई टू हाई हो रही हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो इसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए। सबसे पहले कीमत अलग चीज़ है, पोल्यूशन एक अलग मसला है। हाँ। तो इन फ्यूचर जापान में आपको पता है 2030 में इन गाड़ियों में पाबंदी लगा देंगे, कहते हैं। सही। मतलब हुकूमत जो है वो पैसे देना शुरू कर देगी लोगों को कि ये गाड़ियाँ माइनस करते जाएँ। कौन सी वाली? ये फ्यूल वाली माइनस करते जाएँ, फ्यूल वाली नहीं, दूसरी वाली पेट्रोल वाली। और फिर इस तरह की जो है ना ग्रीन फ्यूल वाली गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कारें, वो स्पेशली दी जाएंगी सस्ती, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आएँ। लोग बाकायदा पैकेजेस रखेगी गवर्नमेंट। तो 2030 में तो कम से कम इनका माइंड नितिन गडकरी जी का होगा ना कि 2040 तक, 45 तक तो मैं आ जाऊँ। लेकिन अभी देखिए उन्होंने अब जब ओपनिंग कर दिए 2022 में, तो मुझे नहीं लगता 40-45 लगेगा, जल्दी हो जाएगा। पूरे इंडिया में करना, सबका रिप्लेसमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि हाँ, बहुत आबादी है। खैर, एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया खबर नितिन गडकरी जी को। अच्छा, नितिन गडकरी जी को देख के दिल खुश हो जाता है, क्यों यार? और आज तो सलून जाके ना चमचमाते हुए आए थे माशाल्लाह से। कैसे लग रहे थे आज, सच्ची बताइएगा? नितिन गडकरी को भी ताड़ है, मतलब अच्छे लग रहे नहीं थी वो नितिन गडकरी थे, अच्छे लग रहे थे वो। वैसे पता नहीं आज आपको अच्छे लगे, पता नहीं क्यों ऐसा आपने कहा, मुझे हमेशा लगते हैं। नहीं, वैसे मुझे पता नहीं क्यों क्यूट से लगते, पॉजिटिव फीलिंग आती है इन्हें देख के अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे ये सरबराह होते या हमारे होते, यानी कि हम किसी इदारे में होते, तो हमारी तो टाँकें काँपती, काँपे टांगती, इनसे हर किसी की टाँकें काँपेंगी। नहीं, तो आपने वो बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो चोर होंगे वो डरेंगे ना, वो डरेंगे, लेकिन गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, उसका ही खमियाजा हम पे आ जाए। लेकिन इनके सामने गलती की गुंजाइश भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको बड़ा परफेक्ट बना देंगे, अच्छी बात है। इनके साथ काम करने के बाद आप जिसके साथ काम करेंगे उसका दिल खुश हो जाएगा, इतने परफेक्ट हो चुके होंगे आप, यकीन करें। लेकिन ये बात है, वाकई ये लोगों को सिखा देते होंगे, सीधा इंसान बना देते होंगे। जब वो बिल्डोजर वाली बात आती होगी ना सब, तो इंसान खुद ही सुधर जाता होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बढ़िया। और इन फ्यूचर आम सड़कों पे ये गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने खुद इस गाड़ी में सफ़र किया, लोगों को दिखा दिया, लोगों को प्रूव करा दिया। जो इन्होंने वादा किया था, ये इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि मैं सबसे पहले खुद सफ़र करूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।